अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता और मैं कर रही हूँ अंडा फ्राई, चाय और टोस्ट। और आज जो मैंने अंडा बनाया है वो उसकी जो जर्दी है वो टूट चुकी है। इस बार हमारे घर में जितने भी अंडे आए हैं उनकी तमाम की कोई भी जर्दी मुझसे सही नहीं बनी। तो गलती किसकी हुई? गलती मेरी नहीं है, गलती है अंडों की, क्योंकि वो ठीक नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में किसी को भी टूटी हुई, फूटी हुई जर्दी किसी को भी पसंद नहीं है, हाफ फ्राई अंडा पसंद है। लेकिन इस बार नहीं बन सका, अब क्या किया जाए, गलती अंडों की जो ठहरी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ अपने लिए चाय और अब मैं करूँगी नाश्ता, फिर उसके बाद लगूंगी घर के कामों में। क्योंकि वैसे तो मैं सुबह उठ के जब तक चाय ना पीऊँ ना तो मुझसे तो कोई काम होता नहीं है। तो अभी तो मैंने अपना फुल नाश्ता ही तैयार कर लिया है, वरना अमूमन मैं चाय के साथ कभी स्लाइस, कभी रस, जिनको हम पापे भी कहते हैं, वो खा लेती हूँ और फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। और मौसम है आशिकाना, नहीं 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 नहीं, सुहाना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, रिमझिम बरसात का। और हमारी गलियों में थोड़ा थोड़ा सा पानी भर चुका है। जब तक ये ना हो तो पता कैसे चलेगा कि बारिश हुई है। तो जी मैं यहाँ अपनी बालकनी में खड़े होके मज़े ले रही हूँ बारिश के, एंजॉय कर रही हूँ। और अगर मैं छत पे चली जाऊँ ना तो फिर बात ही क्या है, लेकिन वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी। और हमारे जो घर की छत है वो इतनी बड़ी है कि वहाँ कोई भी फंक्शन आराम से हो सकता है। तो खैर जब मैं ऊपर जाऊँगी, मतलब ऊपर नहीं, छत पे, तो फिर मैं वहाँ की वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी और फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना जब हम लोग छत पे जाते हैं तो नीचे आने का तो दिल ही नहीं चाहता। और यहाँ अब्दुल्ला जो है ये नहा के तो आ चुके हैं छत पे से, लेकिन अब इनका दोबारा दिल चाह रहा है और इनको हमने चेंज करवा दिया है और अब ये यहीं से नज़ारे देख रहे हैं हसरत भरी नज़रों से। क्योंकि अब इनको जाने नहीं दे रहे, इनको बहुत ठंड लगना शुरू हो गई थी। थोड़ी सी बारिश रुकी है तो हमें अपना कुछ सामान लेना था, घर का ग्रॉसरी करनी थी, लेकिन इम्तियाज़ स्टोर जाना तो अभी पॉसिबल है नहीं। काफ़ी दूर है वो हमारे घर से। तो घर के करीब-करीब में, मोहल्ले में या थोड़ा-सा आस-पास ज़रूर कोई ग्रोसरी की ऐसी शॉप होती है जो कि आपकी नज़रों में होती है और पता होता है कि भई फ़िलहाल यहाँ से हमें सामान ठीक और अच्छी प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाएगा। तो मैं अपने मियाँ जी के साथ जा रही हूँ और रास्ते में ये बत्तखें अच्छी लगीं तो हमने गाड़ी रोक ली, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा-ठंडा सा। और अब हम आ गए हैं उस शॉप पे और जहाँ से मुझे सामान लेना था घर का, कुछ ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा-सा ही लेना है, लेकिन यहाँ पे अच्छा मिलता है। और ये एक छोटा-सा बाज़ार है जो कि अम्मा पार्क के पास है, ये हमारे घर से कुछ दूर है थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। तो हमें जब भी कोई ज़रूरी चीज़ें हों, क्योंकि यहाँ पे आने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि ये छोटा-सा एक बाज़ार है, तो यहाँ पे ग्रोसरी के अलावा भी अगर आपको गोश्त लेना है, सब्जियाँ लेना है या और भी कुछ लेना है, तो भी तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो वहाँ से हमने फिर थोड़ा-सा दूसरी शॉप पे गए, वहाँ से हमने शैम्पू लिया, फिर मैं एक और शॉप पे आ गई, यहाँ से मुझे कप लेने थे चाय के, तो मैं वो देख रही थी। तो ये जितने भी सारे लगे हुए थे वो 450 के 6 थे, ये वाले जो आप अभी देख रहे हैं। खैर फिर हम कप लेके वहाँ से निकले, हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि स्लाइस खाए हुए थे। तो रास्ते में फिर हमारा इरादा था कि हम किसी पठान के होटल पे रुक के चाय भी पिएँगे और कुछ पराठा-वराठा भी चख लेंगे। तो हमने वहाँ से पराठे खाए, चाय पी, एक हमने आलू का भी पराठा मँगवाया था, ये वाला, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो ठंडे-ठंडे मौसम में बारिश के बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं तो अक्सर जब भी बाहर अपने मियाँ जी के साथ जाऊँ तो हम बाहर चाय ज़रूर पीते हैं। वापसी में हमने फिर पानी की बोतलें भी भरवानी थी, जो कि एक अहम मसला है, ज़रूरी। तो ये है वो ग्रॉसरी जो मैंने की है और ये अब सारा सामान ठिकाने भी लगाना है। तो मैं देख रही थी कि सारे शॉवर ऊपर आ गए हैं या कोई गाड़ी में रह तो नहीं गया। और मैं तो हैरान हो रही थी कि चीज़ों की प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब दिनों में बढ़ रही है। जो शैम्पू मतलब 20 दिन पहले लिया था उसकी प्राइस कुछ और थी और अभी भी वही शैम्पू लिया है तो उस पे 150-200 रुपए बढ़ चुके हैं। ये भी नहीं कि चलो 50 रुपए बढ़ जाते। तो बहुत हैरानगी हो रही थी। और ये हैं कप, मुझे अच्छे लगे, और ये है ग्रॉसरी। अब मैं इसको तमाम चीज़ों को रखूँगी क्योंकि तमाम चीज़ें जब तक उनकी जगहों पे मैं रख नहीं लूँ सुकून नहीं मिलता। और यहाँ मेरे बेटे के फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनके लिए उन्होंने समोसे, रोल वग़ैरह मँगवाए हैं और आज उन्होंने ज़िद करके कोल्ड ड्रिंक की इजाज़त ली कि मैं बाबा वो भी मँगवा लूँ। वैसे तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो इजाज़त ही नहीं देते, बहुत कम ये लोग किसी फ़ंक्शन में पी लें या घर में कोई दावत है।
वैसे वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने देते, मतलब हम में से किसी को भी नहीं पीने देते। मैं तो फिर भी चोरी-चोरी, चुपके-चुपके सबसे छुप के पी लेती हूँ। और अब्दुल्ला ने भी अपने लिए नमक पारों का ऑर्डर दे दिया था और वो पूरे इंसाफ के साथ उनको खा रहे थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ गार्लिक सॉस, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात में क्या दूँ इन लोगों को खाने के लिए, क्योंकि सालन रखा हुआ था। हमने तो सोचा था हम वही खा लेंगे अगर हमें भूख लगी तो। फ़िलहाल तो भूख का बिल्कुल नामो-निशान नहीं था, लेकिन बच्चों का मूड नहीं था कि वो सालन खाएँगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए रोल बना दूँ, जब ये खाएँगे तो मैं इनको बना के दे दूँगी। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, ये तमाम चीज़ें रेडी होंगी तो रोल बनाना फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि रात में अक्सर हमारे गैस भी चली जाती है, अक्सर नहीं बल्कि चली ही जाती है। तो इसलिए जो भी काम अगर करना हो तो थोड़ा पहले करके रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ सॉस तैयार कर ली थी और फिर मैंने सोचा पराठे भी बना के रख दूँ इन लोगों के लिए। क्योंकि चीज़ें तैयार हो ना तो फिर बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। और यहाँ ये है टिक्का टॉपिंग का पैकेट, ये मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ और ये लेने के बाद ना मतलब बहुत चीज़ें आसानी हो जाती है। अगर मुझे कभी स्पेगेटी या मैकरोनी या पिज़्ज़ा वग़ैरह बच्चों के लिए बनाना हो, या जैसे अभी रोल बनाना है, तो इसको क्या है, ये हाफ़ डन तो होते ही हैं। तो इसको बस हल्का-सा फ्राई करना होता है, तो ये भी मैं फ्राई करके रख रही थी और पराठे भी बना के रख रही थी। पराठे तो वैसे गरम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, अगर गैस चली गई तो वो ना फिर ठंडे भी नहीं मिल पाएँगे, गरम तो छोड़ ही दें। और अब तो मेरी आदत सी बन गई है, क्योंकि मुझे पता है रात को गैस चली जाती है और फिर बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं। और जब छुट्टियाँ नहीं थी, जब भी मुझे जैसे पता है कि रात को गैस जानी है, तो मैं बच्चों से पहले ही पूछ लेती हूँ कि भई क्या खाना है, क्या पीना है? अगर चाय पीनी है या कुछ और खाना है तो मैं बना के रख देती हूँ। ऐसा ना हो कि फिर गैस ना हो और फिर दिल हो, क्योंकि बच्चे आजकल जाग भी रहे हैं तो भूख भी लगती रहती है इनको। तो मैं इनके लिए पहले से ही कुछ ना कुछ करके लाज़मी रखती हूँ, ताकि ये लोग परेशान नहीं हों और भूखे ना सोएँ जब भी सोएँ तो। और हस्बैंड से भी मैं पूछ लेती हूँ कि भई चाय पीनी है तो बता दें, क्योंकि वो अक्सर शाम की चाय जो है 9 साढ़े 9 बजे ही पीते हैं। तो उनके लिए भी मैं चाय बना देती हूँ जब वो कहते हैं। तो यहाँ मैंने ये सब तैयार करके रख दिया था, और इसीलिए कि जब भूख लगे तो आसानी रहे मेरे लिए। और ये मैंने निम्को मँगवाया था, क्योंकि मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं रात को वेब सीरीज़ देख रहे हैं आजकल, इंडियन बहुत अच्छी लग रही हैं। पहले हमने देखी असुर, और उसके बाद हमने देखी फर्ज़ी, और अब आजकल हम लोग देख रहे हैं नाइट मैनेजर सीज़न 1। असुर के तो हमने दोनों सीज़न देख लिए, बहुत ही आउट क्लास बनाए हैं उन्होंने। तो जब रात को ड्रामा वगैरह देख रहे हो ना, तो दिल चाहता है कुछ चटोरापन करने का, तो निम्को मँगवा के रखा था। और यहाँ मैं अपनी चाय लेके बालकनी में आ गई हूँ, मौसम अच्छा लग रहा है, तो यहाँ चाय पीने का मज़ा भी बहुत आ रहा है। चलें जी, वीडियो का करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।